इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिहार में सम्राट मॉडल कुछ इस तरह से चल रहा है कि अब अपराधियों के बीच में लगातार डर का माहौल देखने को मिल रहा है, हड़बड़ाहट देखने को मिल रही है। और इसी के बीच एक तस्वीर सामने आई है जो हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एक कुख्यात अपराधी कैलाश मंडल ने गंगा घाट पर खुलेआम अपराध छोड़ने का ऐलान किया है और अपने हथियार को गंगा में प्रवाहित भी कर दिया है। इसी पर और जानकारी के लिए मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी नवेंदु सर। तो सर, जब से बिहार में सम्राट चौधरी का जो ये मॉडल शुरू हुआ है, तब से अपराधियों में एक खलबली सी मच गई है। देखिए, जब एक्शन होता है तो बड़े बड़े सुरमा जो हैं वो मिट्टी में मिलने लगते हैं। और बिहार में जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने माफिया सफाई अभियान शुरू किया है, उसके बाद आप देखिए किस तरह से चुन चुन कर माफियाओं को बिहार पुलिस मिट्टी में मिला रही है। कभी एनकाउंटर की आवाजें आ रही हैं, कभी पुलिस सीधे तौर पर आरोपी को ऑपरेशन लंगड़ा के तहत गोली मार रही है, कभी घर में घुसकर उनका एनकाउंटर किया जा रहा है। और जिस तरीके से सरकार ने एक मॉडल पेश करने की कोशिश की है, उससे पूरे बिहार के अपराधियों में इस वक्त जबरदस्त दहशत है। और उसी दहशत का परिणाम ये वीडियो है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। यह है कैलाश मंडल, इतना बड़ा अपराधी आज गंगा में जाता है। हाथ में देखिए इसकी छोटी सी पिस्टल है और उसको गंगा में प्रवाहित करता है। तंत्र मंत्र पूजा पाठ सब कुछ ये कर रहा है और आज कसम खा रहा है कि आज के बाद अपराध की दुनिया से मेरा कोई सरोकार नहीं रहेगा। ये वही कैलाश मंडल है जिस पर हत्या, रंगदारी, लूटपाट और कई ऐसे गंभीर आरोप हैं। और ये क्यों हो रहा है, इसके लिए आपको समझने की जरूरत यह है कि अभी कुछ दिनों पहले ही भागलपुर के सुल्तानगंज जिले में एक बड़ा एनकाउंटर हुआ था, क्योंकि मामला सुल्तानगंज से जुड़ा हुआ है और इस अपराधी का घर सुल्तानगंज थाना के गनगनिया इलाके में पड़ता है। तो अभी कुछ दिनों पहले ही जब सुल्तानगंज नगर परिषद में घुसकर रामधनी यादव ने चेयरपर्सन को गोली मारी, उसके 24 घंटे के भीतर उसका एनकाउंटर कर दिया गया। और उस एनकाउंटर के बाद पूरे इलाके में जबरदस्त दहशत है। हालांकि उस जिस समय वो एनकाउंटर हुआ था उस दौरान मैं भी वहां मौजूद था और जब मैं वहां पे लोगों से मैंने बातचीत की और वहां की तस्वीरें देखी तो ये नजर आ रहा था कि जितने बड़े बड़े डॉन हैं, क्योंकि सुल्तानगंज एक ऐसा इलाका है जो कि गंगा के किनारे बसा हुआ है और वहां पर बहुत सारे बड़े बड़े डॉन बहुत पुराने समय से उनकी रंगदारी देखने को मिलती है, चाहे वो बस स्टैंड का मामला हो और उसके अलावा तमाम चीजों पर उनका कंट्रोल हो। तो उस माफिया गिरोह में उस दिन ऐसी दहशत नजर आई कि कोई भी सुल्तानगंज की सड़कों पर नजर नहीं आ रहा था और ऐसा लग रहा था कि मानो सन्नाटा पसरा है। वहीं से कुछ दूरी पर लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर गनगनिया स्थित है और वहां का ये रहने वाला है। तो ये जिस तरीके से रामधनी यादव का एनकाउंटर हुआ, वहां के आसपास के जितने भी अपराधी हैं उनके जहन में ये बात बैठ गई कि अगला नंबर मेरा हो सकता है। और ध्यान रहे इस बात का कि यहां से जहां का ये सुल्तानगंज का रहने वाला है अपराधी, यहां से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का घर मुश्किल से 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये सीएम का इलाका है और सीएम के इलाके में रहकर अगर ये गुंडागर्दी करता तो हो सकता था आने वाले दिनों में इसका भी एनकाउंटर हो जाता। इसलिए इसने एक अलग अप्रोच अपनाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये पुलिस से बच जाएगा। इस पर जो मामले हैं वो चलते रहेंगे, लेकिन इसने जिस तरीके से गंगा में अपने ये हथियार, हालांकि हथियार तो बहुत छोटा सा है, इसके अलावा भी इसने बहुत सारे हथियार रखे होंगे, लेकिन ये जिस तरीके से प्रवाहित कर रहा है उससे आप देखिए इसके चेहरे पर साफ साफ डर का जो माहौल है वो नजर आ रहा है। और अक्सर हम देखते हैं जो भी अपराधी किस्म के लोग होते हैं वो ज्यादातर पूजा पाठ में इन्वॉल्व होने लगते हैं। वो लोगों को ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम बहुत ही सुदमास हैं, हमें कोई लेना देना किसी से नहीं है, लेकिन ये जिस तरीके से पर्दे के पीछे से लोगों की जिंदगी को बर्बाद करता है, अब उस पर पूरी तरह से पूर्ण विराम लगने जा रहा है। क्योंकि ये एक ऐसा वीडियो है जो पूरे बिहार में वायरल हो रहा है और अभी आप देखिएगा, ये तो शुरुआत है, अभी इस तरीके के कई वीडियो आपको मिलेंगे। आज क्या और भी जो गैंगस्टर्स हैं और भी जो गुंडे हैं, क्या इसी तरह से अपने हथियार को गंगा में प्रवाहित कर देंगे या वो भी कहेंगे कि अब हम अपराध छोड़ रहे हैं? नहीं करेंगे तो इनके सबको गंगा में प्रवाहित किया जाएगा। सम्राट चौधरी ने तो कह ही दिया है कि हम उसी टारगेट को लेकर आगे बढ़ रहे हैं जहां हमें अपराधियों को माला पहनाना नहीं है, उनके ऊपर माला चढ़ाना है। और इसका घर तो एकदम गंगा घाट पर ही है, तो ऐसे में ज्यादा देर लगेगी भी नहीं इसको गंगा में प्रवाहित करने के लिए। तो बिहार सरकार जिस तरीके से एक्शन ले रही है, गंभीरता से इस बात को समझने की जरूरत है कि सरकार का अप्रोच जो है वो पॉजिटिव दिशा में नजर आ रहा है। अभी आप देखिए पूरे देश में खबर आई, अभी हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ दौरे पर थे और वहां से उन्होंने कितना बड़ा ऐलान कर दिया
कि हमारा देश भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। एक दौर था जब भारत में नक्सलियों का आतंक इस कदर था कि लोग घर से बाहर नहीं निकल पाते थे, और सिर्फ कोई एक ऐसा इलाका नहीं था बल्कि पूरे भारत में, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। लेकिन आज जब 2014 में केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनी और 2019 में अमित शाह गृह मंत्री बने, उसके बाद उन्होंने जो कसम खाई वो ग्राउंड पर नजर आया और आज भारत नक्सल मुक्त हो चुका है और उसका कितना बड़ा इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। अभी आपने यहाँ भागलपुर की बात की, कुछ दिनों पहले हमने देखा था तारापुर, जो सम्राट चौधरी का घर जहां है, विधानसभा है, वहां पर बड़े बड़े नक्सलियों ने सरेंडर किया था। तो ये सरेंडर की जो शुरुआत है ये हो चुकी है बिहार में। अब और भी जो बड़े माफिया हैं, बहुत सारे माफिया तो भाग रहे हैं, बहुत सारे जितने भी रंगदार टाइप के लोग थे वो धीरे धीरे बिहार छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसको मालूम है कि एक तरफ यूपी है, वहां बाबा हैं, अब दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल है, वहां शुभेंदु अधिकारी हैं, तो भाग कर भी कहीं नहीं जा पाएंगे। इसलिए अगर ज्यादा उछल कूद करने की कोशिश करेगा तो इसको ढेर कर दिया जाएगा। और इस बात को कैलाश मंडल भली भांति समझ गया और इसकी सारी हेकड़ी निकल गई। ये आप देखिए, ये जो पूजा पाठ करके दिखा रहा है, अब हो सकता इसको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि अगर मैं इस तरह से पूजा पाठ ना करूं तो बहुत जल्द मेरा श्राद्ध हो जाए, और इस बात से ये डरा, और ये डर बिहार के तमाम बदमाशों में नजर आ रहा है। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि जिस तरीके से इसने ये आत्मसमर्पण ही इसका आप समझ लीजिए इसने किया है, आने वाले समय में आपको ऐसी बहुत सारी तस्वीरें नजर आएंगी और इसका इम्पैक्ट ग्रामीण इलाकों पर पड़ेगा, वहां हो रहे अपराध पर पड़ेगा, क्योंकि शहरी इलाकों की स्थिति पहले की तुलना में बहुत सुधरी है। अब ग्रामीण इलाकों में अब वहां जिस तरीके से अपराध की संख्या नियंत्रित करने की कोशिश की जा रही है, उस दिशा में ये फैक्टर आगे बढ़ रहा है। सर, सम्राट चौधरी का एक और बयान बीच में आया था ऐसा ही, कि उन्होंने कहा था पीड़ित जो होंगे उनके 13वीं से पहले अपराधियों के ऊपर माला चढ़ा दी जाएगी, उनके फोटो पर माला चढ़ा दी जाएगी। तो ऐसे में क्या ये एक बदलते बिहार की नई तस्वीर हमारे सामने रखी जा रही है? देखिए, हम उस दिशा में आगे जरूर बढ़ रहे हैं। अब वो बिहार को कितना बदल पाएंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक सकारात्मक शुरुआत हो चुकी है। और जिस तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है, हमने देखा कि अभी भागलपुर में ही जो वहां के एसएसपी हैं प्रमोद कुमार यादव, उन्होंने 19 थानों के जो दरोगा थे उनका तबादला कर दिया, कुछ लोगों को सस्पेंड कर दिया, कई लोगों की सैलरी रोक दी जो दरोगा थे, क्योंकि वो जो उनको टास्क दिया गया था उस टास्क को वो पूरा नहीं कर पा रहे थे। तो सम्राट चौधरी की ओर से आदेश क्लियर है कि अगर आप वर्दी पहने हैं तो आपको ड्यूटी ईमानदारी से करनी पड़ेगी, माफियाओं से लोहा लेना पड़ेगा, माफियाओं को या तो गिरफ्तार करना पड़ेगा, या तो उसको भगाना पड़ेगा, या फिर उसका इलाज करना पड़ेगा। और अब वो एक्शन ग्राउंड पर नजर आ रहा है और उसी दिशा में ये वीडियो उसका जीता जागता प्रमाण है। और आगे अभी देखते रहिए, ऐसा बहुत सारा वीडियो आपको दिखाई देगा और बिहार में धीरे धीरे माफियाओं की सफाई का जो अभियान शुरू हुआ है वो बहुत जल्द तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। जी सर, इन तमाम जानकारियों के लिए धन्यवाद। कुल मिलाकर अब बिहार में सम्राट मॉडल छाया हुआ है, अपराधी अपराध छोड़ने पर मजबूर हो चुके हैं और ऐसी कुछ तस्वीरें अब लगातार सामने आने की संभावनाएं और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन रवि आर्या के साथ मैं समीक्षा तिवारी, कैपिटल टीवी बिहार।